हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? जय हिंद जय भारत। बात करते हैं पीपीएससी के क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले आप हमारे वीडियो को देखते रहे और लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। माता रानी की दुआ से आप सभी के लिए हर साल क्वेश्चन लेके आता हूँ, हर एक टाइम क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर भी आप वीडियो देखते नहीं है। बात करते हैं दिल्ली साम्राज्य पर सबसे पहले किस शासक का शासन था। दिल्ली पर सबसे पहले किस राजा ने अपने शासक को वर्चस्व को जन्म दिया था। बात करते हैं दिल्ली साम्राज्य पर सबसे पहले किस शासक का वंश था, तो याद करके बात करते हैं दिल्ली साम्राज्य पर सबसे पहले किस साम्राज्य का शासक हुआ था। गुलाम वंश के बारे में करते हैं, याद रखिएगा। गुलाम वंश जो था 1206 में से लेके 1290 तक साम्राज्य पर शासन किया दिल्ली पर। जी हाँ, दिल्ली को पहले दिल्ली बोलते थे, दिल्ली, और दिल्ली जो था वो दिल्ली था। गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई थी? दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना शुरू होती है, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। जी हाँ, महरौली में आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर में कुतुब मीनार बनाया गया है। भव्य इमारत है, प्राचीन इमारत है, जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। 7वां अजूबा जो होता है ताजमहल, उसी तरह से दिल्ली का जो अजूबा है वो कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उस साम्राज्य पे खड़ा होकर के बाहर की व्यवस्थाओं को देखरेख करने के लिए। जितनी भी बाहर की व्यवस्थाएं थी उन सबको देखने के लिए दिल्ली के ऊपर जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे पूछा था कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसे ऐबक वंश भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे मतलब उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। फिर बात करते हैं दिल्ली साम्राज्य पर शासन करने वाले के नाम क्या क्या है। जी हाँ, लिस्ट मैंने बता दिया आपको कि गुलाम वंश, याद रखिएगा, जिसने 1206 से लेके 1290 तक शासन किया था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए हाथी, घोड़े या आप कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के जानवरों का समूह रखा। उसके आधार पर अपने परिवहन यातायात के रूप में सैनिकों को दोहराया और सैनिक व्यवस्था पर जोर दिया। आपसे पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा महानतम सल्तनत राजा था जिसने अपने मुगल वंश के शासक में गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश के सबसे बड़े संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने दिल्ली के अंदर महरौली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। फिर बात करते हैं गुलाम वंश 1206 से 90 तक शासन कर रहे थे। उसके बाद आ गया था खिलजी वंश। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी इतना क्रूर शासक था। जब उसने दिल्ली पर साम्राज्य किया था तो उसने लोगों में नियम बना दिया था कि जो भी लोग अगर गलत तौलेगा उसकी आधा किलो मांस निकाल के उसके बट्टे पे तोल दो। उसने सबसे गंदा रूल बना रखा था। अगर आपने नापतोल व्यवस्था जो थी पहले बहुत ज़्यादा कठोर थी, अगर आपने वस्तु में मापतोल में कमी कर दी तो आपके मांस निकाल के तोल दिया जाएगा बाजार में। ये व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी का था। और खिलजी वंश का जो शासन था वो 1290 से लेकर के याद रखिएगा जो था आपका वो 1320 तक खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश अपने वर्चस्व को, अपने व्यवस्थाओं को इतने ज्यादा साम्राज्य करते थे जिसे कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, खिलजी वंश जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी दूसरा शासक था दिल्ली पर शासन करने वाला, क्योंकि इससे पहले जो था वो था गुलाम वंश और दूसरा जो था आपका वो खिलजी वंश था। याद रखिएगा, खिलजी वंश। अब बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के बारे में बात करते हैं। तुगलक वंश सबसे कठोर वंश था। तुगलकाबाद का किला आपने देखा होगा। तुगलकाबाद का किला जो निर्माण करवाया वो तुगलक ने, याद रखेगा, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन तुगलक। और कुतुबुद्दीन तुगलक जो था उसका गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक जो था तुगलकाबाद एक भव्य इमारत बनवाया था। आज इसे इतिहास का प्राचीन का इमारत कहते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, घमंड कभी मत करिए। घमंड इंसान को मिट्टी में मिला देता। आपने देखा होगा बड़े बड़े राजाओं का बड़े बड़े भव्य इमारत, आज कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी भी मुद्रे नहीं जाते वहाँ पे। उतना बुरा हाल है, जो कंडीशन आप कह नहीं सकते हैं, बहुत बुरा हाल है। अगर आप देखेंगे प्राचीन राजाओं का जो शान शौकत था, जो अहंकार था, वो पत्थरों में दब के रह गया है। अगर आप तुगलकाबाद के किला का दर्शन करते हैं या आप महरौली की किला का देखेंगे, दिल्ली के जामा मस्जिद का किला का देखेंगे, तो वैसे के वैसे किलाए पड़े हुए हैं, लोग जाते हैं और वहाँ पे देख करके आ जाते हैं। तो वैसे था खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। 1320 से लेकर के 1413 तक इसने शासन किया। कहते हैं कि तुगलक वंश ने 19 से 20 बार युद्ध किया था। जब एक बार सोया हुआ था तो उसने चींटी को चढ़ते हुए दीवार पे देखा था। ये चीज देख करके उसने युद्ध किया और तुगलकाबाद को जीत लिया। तब से तुगलक वंश का नाम हो गया। सैयद वंश आया था 1414 से लेकर 1551 में। सैयद वंश शासक खड़े थे। उसके बाद लोधी वंश आया था। ये लोधी वंश ने बहुत दिनों तक शासन किया था। याद रखिएगा, लोधी जो था वो दिल्ली पर शासन किया था बहुत ज्यादा।
तो बात करते हैं दिल्ली में लोधी वंश का भी शासन था। खिलजी वंश की विशेषता क्या है, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, तो याद रखिएगा खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी के थे, जिन्होंने इस साम्राज्य पर शक्ति विवेचना का बल दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी, मैंने आपसे बताया था, एक ऐसा राजा जिसने कानून व्यवस्था बहुत अच्छे से बना रखा था, व्यवस्थाओं को जोड़ दिया था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करिए, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जरूर जुड़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।